फुलिश लोगों की बातों में ना आए। मतलब ऐसा होता है ना, घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती, लेकिन अपनी भैंस बेच के, रिक्शा बेच के, रोजी का जो मामले होते हैं उसको बेच के आईफोन लेना होता है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड किसने चलाया होता है? कोई ऐसा फुलिश बंदा, उनको जानने वाले जो उनके सर्कल में लोग होते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। इसी तरह वो माइंड सेट बन जाता है और वो बंदे वैसा कर लेते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया के जो पोस्ट होती हैं, इस पे भी बहुत सारे माइंड सेट्स बनते हैं। जैसे एटीएम वाला माइंड सेट बना हुआ है, बेवकूफ़ उन लोगों को समझा जाता है पैसे निकालने के बाद गिनते हैं या उनको चेक करते हैं। एटीएम से अगर आप पैसे निकलवाते हैं तो पैसे निकलवाने के बाद उसको काउंट करें। काउंट क्यों करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद चेक करें कि कोई नोट जाली तो नहीं है। अगर कोई नोट जाली है तो सीसीटीवी में उसको शो करें। जो नोट जाली है, जो आपको लगता है ये ठीक नहीं है, डिफेक्टिव नोट है, या किसी तरह का भी कोई ऐसा नोट है जो आपको लगता है कि यार ये आगे जाके काम नहीं करेगा, तो उसको सीसीटीवी में शो करें। अक्सर जो एटीएम्स होती हैं वो बैंक्स के साथ मुंसलिक होती हैं। कोई एक आध एटीएम होती है जो किसी पेट्रोल पंप के साथ लगी होती है, वो लेकिन उसके भी एफिलिएशन किसी बैंक के साथ ही होती है, किसी बैंक ने ही वहाँ पे लगाई होती है। कल का बैंक में आप जाएं, उनको बताएं मैंने आपके एटीएम से जो कैश निकलवाया था उसमें से एक नोट जो है जाली निकला या ख़राब निकला, इसको चेंज कर दें, तो वो चेंज कर देंगे। गिनना क्यों चाहिए? क्योंकि एटीएम में कैसेट लगी हुई हैं और शख्सी गलती किसी से भी हो सकती है। जो बंदा कैश उसमें डालता है, जो बंदा कैशियर है या जो बंदा हैंडल करता है एटीएम को, उससे गलती हो सकती है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मिसाल के तौर पर 5000 वाली केसट में 1000 का नोट भी डाल सकता है। इस तरह का एक वाक़या हुआ था तकरीबन 7-8 साल पहले। पाकिस्तान का शहर कौन सा था याद नहीं है, लेकिन वाक़या कुछ यूँ हुआ कि एक कैशियर साहब ने 1000 वाली कैसेट है उसमें डाल दिए थे 5000 वाले नोट। इस तरह के मतलब आगे पीछे काम हो गया था। काउंटिंग कैसे हो रही थी? जो बंदा मिसाल के तौर पर 3000 निकलवाने के लिए गया है तो उसको मिल रहे थे 15000 रुपये, 5000 वाले 3 नोट। एटीएम ने सिर्फ 3 नोट देने थे उस कैसेट में से उठा के, और कैसेट थी वो 1000 रुपये की, उसमें से निकल कितने रहे थे? 5000। एटीएम ने क्वांटिटी सिर्फ 3 की शो करनी होती है। इसी तरह अगर 1000 रुपये वाली कैसेट है जिसमें 3 दराज नीचे ऊपर ऊपर, सबसे नीचे वाला 5000, उससे ऊपर वाला 1000, उससे ऊपर वाला होता है 500 का। अगर कैशियर या एटीएम को होल्ड करने वाला बंदा गलती करता है, मिसाल के तौर पर 1000 वाले में उसने 500 डाल दिए, अगर आप 3000 निकालोगे तो 1500 निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि एटीएम ने तो यही इज़हार करना ना, मैंने 1000 वाली से उठाया, लेकिन 1000 वालों में अगर 500 का नोट पड़ा हुआ तो एटीएम में कोई ऐसी डिवाइस नहीं लगी होती जो नोट को आइडेंटिफाई कर सके ये जाली है या असली है, या नोट को आइडेंटिफाई कर सके ये 500 का या 1000 का है। तो ऐसे फुलिश लोगों की बातों में ना आए। मतलब ऐसा होता है ना, जिस तरह मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती, लेकिन अपनी भैंस बेच के, अपना रिक्शा बेच के, अपना रोजी का जो मामले होते हैं उसको बेच के आईफोन लेना होता है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड किसने चलाया होता है? कोई ऐसा फुलिश बंदा, उनको जानने वाले जो उनके सर्कल में लोग होते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। इसी तरह वो माइंड सेट बन जाता है और वो बंदे वैसा कर लेते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया के जो पोस्ट होती हैं, इस पे भी बहुत सारे माइंड सेट्स बनते हैं। जैसे एटीएम वाला माइंड सेट बना हुआ है, बेवकूफ़ उन लोगों को समझा जाता है जो एटीएम से पैसे निकालने के बाद गिनते हैं या उनको चेक करते हैं। सोशल मीडिया पे रात को मैंने एक पोस्ट देखी, उस पोस्ट में तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 10,000 से ज़्यादा लाइक्स थे और कोई 15-20 हज़ार कमेंट्स थे, और उन कमेंट्स में से कोई एक सिंगल कमेंट में मुझे ऐसा नहीं मिला जो इस चीज़ की नफ़ी कर रहा हो। नीचे लोगों ने एक तमस्सुर उड़ाया हुआ था उन लोगों का जो लोग पैसे गिनते हैं एटीएम से पैसे निकलवाने के बाद। तो एटीएम से पैसे निकलवाने के बाद बिल्कुल गिनने चाहिए, और ये मेरी राय है। और क्यों है मेरी राय, ये मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी। इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। कोई फुलिश लोग हैं सारे जो कहते हैं कि एटीएम से पैसे निकलवाने के बाद गिनने नहीं चाहिए। एटीएम से पैसे निकलवाने के बाद बिल्कुल काउंट करने चाहिए। वो आपका राइट भी है, वो आपकी सिक्योरिटी के लिए भी है, ताकि आपके जो पैसे हैं वो ज़ाया ना हो सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।